दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए एक नया स्टोरी द डोंकीज शैडो यानी कि डोंकी की छाया यानी कि खच्चर यानी गधा की छाया ये लेके आए हुए हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरे जो अंग्रेजी में ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको आपको हिंदी में कहानी समझ में आएगा और एक एक वर्ड का हम जो हिंदी करेंगे तो आपको आसानी से हिंदी करना भी आ जाएगा। और ये जो कहानी है बहुत ही अच्छा है। आपको इस कहानी से कुछ न कुछ आपको सीख मिलेगा जिसका आपको लाइफ में बहुत यूज होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द डोंकीज शैडो यानी इसका हिंदी होता है गधा की छाया। द डोंकी शैडो का अर्थ होता है गधा की छाया। वंस अपॉन ए टाइम इसका अर्थ होता है एक बार की बात है, एक बार की बात है। There was a man who sometimes used to give his donkey on rent. There का अर्थ होता है वहाँ। was का अर्थ होता है था। A man का अर्थ होता है एक आदमी। एक आदमी। Who sometimes का अर्थ होता है जो कुछ समय। Sometimes का अर्थ होता है कुछ समय। Used to give his donkeys on rent यानी कि गधा को रेंट पे लेता था। गधा को भाड़ा पर लेता था यानी कुछ समय के लिए एक आदमी जो था वो कुछ समय के लिए गधा को भाड़ा पर लेता था। वन डे का अर्थ होता है एक दिन। ए मैन आस्क्ड हिम एक आदमी उससे पूछा। एक आदमी उससे पूछा। उससे पूछा। कैन आई हायर योर डोंकी फॉर ए डे क्या मैं तुम्हारा ये जो गधा है इसको एक दिन के लिए हायर कर सकता हूँ, काम पर रख सकता हूँ? क्या तुम्हारे गधा को एक दिन के लिए काम पर रख सकता हूँ? काम पर रख सकता हूँ यानी एक आदमी गधे को काम पर रखने के लिए पूछा। द ऑनर सेड उसका मालिक ने कहा। उसका मालिक ने कहा। ऑनर का अर्थ होता है मालिक। श्योर निश्चित। बट यू विल हैव टू पे मी $2 लेकिन तुम मुझे इसके लिए $2 अदा करोगे। लेकिन तुम मुझे $2 अदा करोगे यानी वो जो गधा जो था उसके भाड़ा $2 वो उससे मांगा। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2 वो जो आदमी जो था तुरंत उसे $2 दे दिया। वह आदमी तुरंत उसे $2 अदा कर
कर दिया। नाउ अब, इट वॉज ए वेरी हॉट डे, अब ये जो समय जो था बहुत गर्मी के दिन का था। यह समय बहुत गर्मी के दिन का था, गर्मी के दिन का था। Both the men wanted to stand the donkey's shadow. Both men यानी आदमी चाहता था कि ये जो खच्चर है उसके हम छाया में खड़े रहें। आदमी गधा की छाया में खड़ा रहने का चाहता था। खड़ा रहने का चाहता था। इन का अर्थ होता है में। ऑर्डर टू बी कूल, ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए। बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन, लेकिन सिर्फ उसे एक कमरा ही था। लेकिन वहाँ सिर्फ एक कमरा ही था। वहाँ सिर्फ एक कमरा ही था। सो दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, इसलिए वे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। वे एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आदमी ने कहा, गो अवे, चले जाओ। गो अवे का अर्थ होता है चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आई हैव हायर्ड द डोंकी, मैं खच्चर को काम पर लिया हूँ। खच्चर को काम पर लिया हूँ। द ऑनर सेड, मालिक ने कहा, मालिक ने कहा, यानी वो जो आदमी जो भाड़ा पे जो लिया था वो कहा चले जाओ, मैं भाड़ा पर लिया हूँ, मैं काम पर लिया हूँ। तो उसका जो मालिक जो था उसने कहा, यू हैव हायर्ड द डोंकी बट नॉट हिज शैडो, तुम सिर्फ गधा को भाड़ा पर लिए हो, उसकी छाया को नहीं। तुम सिर्फ गधा को भाड़ा पर लिए हो, भाड़ा पर लिए हो, उसके छाया को नहीं, उसके छाया को नहीं। यानी वो जो मालिक जो था उसे गधा पे भाड़ा दिया था, गधा को भाड़ा में दिया था, उसकी वो छाया जो था परछाई उसे वो भाड़ा में नहीं दिया था। देयर आर्गुमेंट लेड टू ए बिग फाइट, इस तर्क के नेतृत्व पर बहुत लड़ाई हुई। इस तर्क के नेतृत्व पर बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। यानी वो जब ऐसा बोला तो दोनों में बहुत लड़ाई हुई। व्हाइल फाइटिंग, जब लड़ाई हो रहा था, जब लड़ाई हो रहा था
One of them happened to kick the donkey. One of them, उनमें से एक, उनमें से एक happened to kick the donkey. Kick the donkey. गधा पे लात मारा, गधा पर लात मारा, गधा पर लात मारा. The poor donkey got alarmed. The poor donkey, गरीब गधा घबरा गया. ही, वह, तुरंत, escaped away, leaving the two men red face. immediately का अर्थ होता है तुरंत, escaped यानी घबराया हुआ, away, leaving the two men face, दोनों आदमी के लाल मुख को में दोनों आदमी गुस्सा में था. घबराया हुआ दोनों आदमी गुस्सा में लग रहा था. Now there was no donkey. अब वहाँ कोई गधा नहीं था. And no shadow, और उसका कोई छाया भी नहीं था. Both the men regretted fighting. दोनों आदमी लड़ते हुए खेद व्यक्त किया. दोनों आदमी लड़ते हुए खेद व्यक्त किया. तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है. मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा. ये जो कहानी है दोस्तों इसका फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट, इसका अर्थ होता है झगड़े का परिणाम बुरा होता है. झगड़े का परिणाम बुरा होता है, यानी हमें झगड़े नहीं करना चाहिए. उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा बुरा ही होता है.